यहाँ पर हमारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि यदि 300 का 25 प्लस क्यू प्रतिशत का क्यू प्रतिशत इक्वल टू 200 का 18% है और 40 का 180% का क्यू प्रतिशत 50 का 36% है तो पी माइनस टू का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा कंडीशन बनाते हैं। जो कंडीशन नंबर हमारा फर्स्ट है, जो कंडीशन फर्स्ट हमारा क्या कहता है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि 25 प्लस क्यू क्या है जी, तो 25 प्लस क्यू यही ना है। इसका प्रतिशत कितना है, तो पी प्रतिशत है, ये इसका पी प्रतिशत 25 प्लस क्यू का पी प्रतिशत अर्थात पी प्रतिशत इक्वल टू है कितने के बराबर है हमारा 200 के 18% के, 200 के 18% के, 200 के 18% के बराबर है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 200 के 18% के बराबर है तो हमें देखिए पहले हम इस वाला इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 25 प्लस क्यू दिया है हमें, ठीक, हम लोग प्रतिशत है, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पी है, पी को प्रतिशत पे तोड़ेंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यह कितना है, तो 200 है, यह कितना है 200। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आगे लगाया हुआ है 300 का, कितना का, तो 300 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, यह 300 का कितना का है जी, तो 300 का हमारा है, 300 का 25 प्लस क्यू प्रतिशत। और देखिए यहाँ पर हम कटाएंगे 200 हमारा हो गया, 200 का 18%, 18% हटाएंगे तो बटा में 100 होगा। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, हो गया जी। 3 से हमारा 6 बार कैंसिल हो गया, हो गया 3 से 6 बार का कैंसिल हो गया, ये है। अब देखिए अब हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए तो इतना कटेगा, देखिए तो देखिए अब कौन नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन आ जाएगा 25 प्लस क्यू इक्वल 25 प्लस क्यू का पी यानी क्यू गुणे पी इक्वल टू 100 जो है 6 जो है 12 हो जाएगा, 100 में गुणा होगा तो हमारा 1200 हो जाएगा। कंडीशन नंबर हमारा फर्स्ट इक्वेशन होना गया। अब सेकंड कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, तो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 40 का 80% अर्थात जो 40 है इसका कितना, तो 40 का 180% प्रतिशत है, 180% और का क्यू प्रतिशत का इसका और क्यू प्रतिशत बराबर है कितने के, तो 50 से 36% के, कितने के बराबर है, तो 50 के 36% यह बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 हो जाएगा, ठीक, बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक छोटा क्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे बटा में हमारा 100 हो जाएगा। उसको कैसे करते हैं, देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ई कैंसिल हो गया जी। अब देखिए क्या करेंगे, हम 4 से घटाएंगे 36 को, 4 और 36 बार में 9 बार में, 9 से घटाएंगे 18 को, 9 गुना के 18 बार में कट गया। अब हमारा बच कितना रहा है, तो देखिए 2 से घटाएंगे इसको, 2 5 से 10 बार में, अर्थात क्यू बटा 5 हमारा बच रहा है, क्यू बटा 5 इक्वल टू 5 अर्थात तो 5 पूरा हो जाएगा, तो क्यू का मान हमारा हो जाएगा 25। क्यू का मान कितना आ गया, तो क्यू का मान हमारा 25 आ गया। इसी क्यू की जगह पर हम इसका मान भर देंगे। अब क्यू का मान समीकरण 1 में पुट करने पर अर्थात भरने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 25 प्लस क्यू का मान हो गया हमारा 25, इसका हम क्यू पूरे पी इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो 1200 हो जाएगा, 1200 यही होगा जी। अब देखिए पी बराबर हमारा आ जाएगा 1200 अब बटे में 25 प्लस 25 हो जाएगा हमारा 50। यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो से कितने बार में कटेगा, तो 5 गुना के 10 और 5 के 20 24 बार में कटेगा, अर्थात पी का मान हमारा कितना हो गया, तो पी का मान हमारा 24 हो गया, ठीक है। हमें पूछ रहा है, तो पूछ रहा है हमें पी माइनस क्यू का मान, अर्थात हमें पूछ रहा है कि पी माइनस क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। पी का मान कितना हो गया 24 और क्यू का मान हमें 25 है, क्यू का मान 25 है, अर्थात हमारा -1 होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।